हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने कल एक बैच स्टार्ट करा है जो कि अपना इंग्लिश स्पेशल बैच है। वो अपना एसएससी को कवर करता है, वो अपना बैंक को कवर करता है, वो अपना सीडीएस को करता है, वो अपना एनडीए को करता है। इसके अलावा अदर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिनमें अपने को इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर एक चैप्टर ऐसा होता है जिसका नाम है नाउन। नाउन जो चैप्टर है वो मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आप सभी का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, नाउन की डेफिनेशन के बारे में आपको समझा दिया है कि व्हाट इज ए नाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन अवर अर्लियर क्लासेज ऑफ स्कूल। ठीक है, अपने एकेडमिक ईयर में हमने, अपने एकेडमिक सेशंस में हमने चीजों को कवर करा है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नाउन के जो कैटेगरी मैंने कल बताई थी आपको कि नंबर अपने को पढ़ना है, जेंडर अपने को पढ़ना है और अपने को पढ़ना है केस। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं नाउन का पहला पार्ट जो कि मेरा रिलेटेड होगा नंबर के साथ में। ठीक है, यहां पे आपका नंबर से मतलब होना चाहिए सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब अपन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि सब बॉय का बॉयज हो जाता है, टॉय का टॉयज हो जाता है, फॉक्स का फोक्सेज हो जाता है, फिश का फिश ही रहता है, शिप का सीप ही रहता है। अपन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें से हमारा क्वेश्चन एक भी पुटअप नहीं होता है। हमें किस तरीके से पढ़ना है, जो भी मैं कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़वाने वाला हूं इन माय क्लास, ये जो मेरी क्लास अभी रनिंग में है, इस वाली क्लास में जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वो सारा मैटर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। यानी कि इसमें से जो क्वेश्चंस अपने को बनेंगे वो बिल्कुल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और उनके ही चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर में पहला टाइप, अगर मेरे पास में सर्टेन वर्ड्स होते हैं DIEINDEX BROTHER एंड एक और अपना होता है क्लॉथ, यहां पे लिख देता हूं मैं क्लॉथ। ठीक है, अब हमें इनका जब प्लूरल बनाना होता है तो इनका प्लूरल दो तरीके से बनता है। पहला जो डाई है, इसका पहला प्लूरल तो बनता है डाइस, दूसरा बनता है इसका डाइस। ठीक है, इंडेक्स का पहला प्लूरल तो बनता है इंडेक्सेस और दूसरा बनता है इंडाइसेस। ठीक है, ब्रदर का पहला प्लूरल बनता है ब्रदर्स और इसका बनता है दूसरा ब्रदरन। अब क्या डिफरेंसेस अपने को देखने मिलते हैं, इनमें अपन देखने वाले हैं। जो क्लॉथ है, इसका पहला तो बनता है क्लॉथ्स, सेकंड बनता है क्लॉथ्स। अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें इनके बारे में सारा बेसिक पता होना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखेंगे। जब कभी भी मैं DIE की बात करता हूं तो यहां पे इस डाई का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसका मतलब होता है मरना। यहां पे इसका मतलब होता है जो अपन डाई देखते हैं, रंगाई छपाई के जो स्टैंप्स वगैरह बनाए जाते हैं, या अपन जो देखते हैं वो एक गेम खेला जाता है लूडो वगैरह का, उसमें अपना जो पासा फेंका जाता है, एज यू ऑल नो पासा फेंकना होता है। तो यहाँ पे जो पहला इसका प्लूरल है DIES, इसको अपन बोलते हैं स्टैंप्स यूज्ड इन प्रिंटिंग। तो जो प्रिंटिंग में जो स्टैंप्स यूज किए जाते हैं दे आर कोल्ड डाइस, और ये प्लूरल होता है मेरा इस वाले डाई का। ठीक है, नंबर 2 है मेरा DICE। तो डाइस को अपन बोलते हैं एक पासा फेंका जाता है किसी भी गेम में। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि जो साइंस अपने को यूज करने मिलते हैं, साइंस यूज्ड इन ए गेम। एक गेम खेला जाता है लूडो वगैरह का जिसमें एक पासा फेंका जाता है। अब आप कहेंगे सर ये प्लूरल क्यों होता है? देखो, प्लूरल इसलिए बोला जाता है, इस डाइस को, इस वाले का डाई जो है प्लूरल डाइस इसलिए बोला जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब अपन वो पासा फेंकते हैं तो कभी तो एक आ जाता है तो वो तो अपना सिंगुलर होगा, तो हम उसे बोलेंगे डाई। एक नंबर आता है तो डाई कहलाता है। लेकिन अगर जब उसको बार बार फेंकते हैं, कभी 6 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, तो वो होता है मेरा मोर देन 1। और जब मोर देन 1 होता है तो उसे बोला जाता है DICE डाइस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स में जो पहला प्लूरल बनता है दैट इज इंडेक्सेस, और इसका मतलब होता है टेबल कंटेंट। जो सारणी सूचकांक होते हैं उनको बोला जाता है क्या? इंडेक्सेस। ठीक है, इसके बाद मेरा सेकंड है इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब होता है साइंस यूज्ड इन एलजेब्रा। एक एलजेब्रा चैप्टर चलता है मैथ्स में,
इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे समझ लेना। ओके, तो जो अलजेब्रा में जो साइंस यूज किया जाता है दे आर कॉल्ड इंडाइसेस, ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर आ रही समझ में। तो मैंने पहला आपको क्लियर कराया है डाइस का जो डाइस होता है और जो डाइस होता है। सेकंड मैंने बताया इंडेक्स, इंडेक्स का इंडेक्सेज होता है और इंडाइसेज होता है। नंबर 3 मेरा है ब्रदर का जो प्लूरल फर्स्ट है ब्रदर्स और नंबर 2 है ब्रदरन। इनको अपन को देखना है किस तरीके से अपन इनको यूज करेंगे। देखिए पहले वाले जो ब्रदर्स है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ब्रदरन का अपना यहाँ पे लिखे लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जब मैं ब्रदर्स की बात करता हूं इस वाले ब्रदर्स की, तो इसका मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट, सन्स ऑफ सेम पेरेंट, सन्स ऑफ सेम पेरेंट, ठीक है, जो एक ही माता पिता की संतान होती है और जिनमें जो भाई होते हैं दे आर कॉल्ड ब्रदर्स, BROTHERS, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ब्रदरन। जब कभी मैं बात करता हूं मेरे ग्रुप के मेंबर्स की जो मेरे भाई लगते हैं, जैसे कोई समाज का आपका भाई लगता हो, कोई समुदाय में आपका भाई लगता हो, कोई आपकी जाति बिरादरी का जो लोग होते हैं जो आपके भाई लगते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रदरन। इसका मतलब मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है, ओके। मेंबर ऑफ सेम ग्रुप इज कॉल्ड ब्रदरन। यहां तक आपको बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा देखते हैं अपन क्लॉथ है, और जिसमें पहला प्लूरल है क्लॉथ्स और सेकंड है मेरा क्लोथ्स। दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो THS है इसमें THES है। तो इनमें अपन देखने वाले हैं, देखो जो कपड़ा मेरा मतलब अनस्टिच्ड होता है, जो बिना सिला होता है, उसे बोलते हैं क्लोथ्स, CUNSTICHED, और जो कपड़े मेरे सिले हुए होते हैं दे आर कोल्ड क्लोथ्स, CLOTHES। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अपने को इन वर्ड्स के बारे में सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना होता है, सिंगुलर फॉर्म इनकी कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म इनकी कैसी होती है। यहां तक बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से बात समझ में आ रही है ना। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ऐसा ही मेरे को जोश और जुनून चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए। अगर इसी तरीके से आप मेरी क्लासेस रेगुलर देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपका परचम पूरे दुनिया में लहराएगा। आप जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ में दुनिया में अपना राज करेंगे, दुनिया में अपना आपका नाम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, फिर आगे और बढ़ते हैं, क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था मेरा जो मैंने पढ़ा है आज की क्लास में नंबर में सिंगुलर प्लूरल के बारे में। ठीक है, अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करेंगे आप, हेल्दी हेल्दी कमेंट करो जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आप सभी को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसी के साथ मैं वापस से अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, रिज्यूम करता हूँ मेरी क्लास को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो सिक्के वगैरह होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, पूछा था मैंने अभी आपसे, और जो नोट है वो कहाँ पे बनते हैं। तो आपने कहा कि सर जो अपन बात करते हैं किस चीज की, अभी अपन बात कर रहे थे नोट के प्रेस, नोट के प्रिंट होने की। तो नोटों को प्रिंट किया जाता है किसमें, प्रेस में, और सिक्कों को छापा जाता है मिंट में। मिंट MINT, मिंट का मतलब होता है टकसाल। ठीक है, मिंट का मतलब क्या होता है, टकसाल। ओके, नेक्स्ट मेरा जो है दैट इज, अब मेरे को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इसी में ही एक नया लूंगा मैं, जिसे अपन बोलते हैं प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन। प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन। इसमें क्या होगा, आपको एक नाउन मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन मिलेगा, उसके बाद में आपको फिर से नाउन मिलेगा। ठीक है, तो जब अपने पास में ऐसा केस आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है, देखना पहले नंबर पे ए पे, फादर इन लॉ। देखना ध्यान से, जब मेरे पास में इस प्रकार का केस बनेगा कि अपने को सबसे पहले कोई नाउन मिले और लास्ट में आपको नाउन मिले, ठीक है, और बीच में अपना क्या हो, प्रेपोजिशन हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है, जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है, सॉरी यहां पे केस आया,
यहाँ पे कोई केस आएगा, ठीक है। जब अपने पास में ऐसा होगा कि प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन बनेगा तो पहले में तो नाउन होगा, दूसरे में आपको प्रेपोजिशन मिलेगा, नंबर 3 पे आपको केस मिलेगा। तो जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है तो प्लूरल तो बनाएंगे अपन इस तरीके से कि जो पहला वाला है इसमें तो कर देंगे क्या, अपन एस लगा देंगे, इसमें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, और इस वाले में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखना। पहला केस, अगर मैं करता हूं कि फादर्स इन लॉ की बात, यानी कि कई बार अपन क्या करते हैं कि जैसे हम ससुराल जाते हैं और वहां पे अपने जो ससुर की बातें करते हैं अपन, तो वहां पे ससुर जी के कोई 2-4 भाई बहन भी होते हैं, तो जो उनके और भाई होते हैं उनको अपन फादर्स इन लॉ कह देते हैं, क्या नहीं, बहुत सारे ससुर हैं इसके, तो ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, तो फादर इन लॉज एक्सीडेंट, क्या बात करेंगे, फादर इन लॉज एक्सीडेंट। देखो, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आपके पास सबसे पहले नाउन आएगा तो आपको जब प्लूरल बनाना है, अगर बीच में प्रेपोजिशन है तो प्लूरल बनाते टाइम आपको पहले वाले में तो एस लगाना पड़ेगा लास्ट में, और अगर अपने को इसका केस भी बनाना होता है, यानी कि का, के, की का संबंध अगर अपने को दर्शाना होता है तो हमें अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ता है लास्ट वाले वर्ड के साथ में। तो फादर इन लॉ का मैंने बना दिया फादर इन लॉज एक्सीडेंट, और यहां पे मैंने क्या बनाया था, फादर्स इन लॉ। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करेंगे तो वो है मेरा इसी कैटेगरी पे डिपेंडेंट है, इसी तरीके से डिपेंडेंट है वो मेरा नेक्स्ट वर्ड, जिसका नाम है, बी पे मैंने लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर से आप कहेंगे सर यहाँ पे भी प्रेपोजिशन मिल गई मेरे को, उससे पहले मेरा नाउन है, उसके बाद अपने को अगर केस बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, फिर अपन पहले तरीके से लिखेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या तो अपने को इस तरीके से बनाना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब प्लूरल बनाएंगे तब तो अपने को करना है यूज ऐसे, और अगर मेरे को इसका केस बनाना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डेथ, यानी कि एमपी की हो गई क्या, डेथ हो गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स डेथ। यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है, यहाँ पे मैंने प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करा है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर आपकी किसी फ्रेंड की लाइफ बदल सकता है। उसको बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग्स में जाकर के फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वहां पे पढ़ाते हैं वो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल अपने को जीरो से पढ़ना है, एडवांस लेवल तक का पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक किया। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3 है मेरा, इसी में कमांडर इन चीफ। नंबर 3 की बात करता हूं मैं, सील नाम दे देता हूं इसको मैं, कमांडर इन चीफ। फिर आपको ये मिला मेरा केस प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन। तो जब मेरे को इसका प्लूरल बनाना होगा तो मैं प्लूरल तो बनाऊंगा कैसे, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। और जब मुझे बनाना होगा इसका केस तो मैं कहूंगा कमांडर इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यानी कि कमांडर्स इन चीफ ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। कमांडर इन चीफ का क्या है, आदेश है। तो यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा मेरा प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन। अब अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको किसी ऐसी स्पेलिंग से रिलेटेड मिलेंगे जिनका मीनिंग हो जाता है कंप्लीटली चेंज, ठीक है। कैसे, मैंने यहां पे लिखा है नंबर 1 पे एयर, नंबर 2 पे लिखा है मैंने वोटर, नंबर 3 पे लिखा है मैंने सैंड, नंबर 4 पे लिखा है मैंने ट्रैक्टर। अब अपना टॉपिक पहुंच जाता है एक ऐसे मोड के ऊपर जहां पे मुझे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसा आपने देखा होगा बचपन से खूब कई बार, अगर किसी जगह पे एयर लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से पता है एयर का मतलब होता है हवा। लेकिन जब कभी भी आपको एयर से लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बहुत सारी हवा,
कि इधर से एक हवा आ गई, इधर से एक हवा आ गई, मिलकर के बहुत सारी हवा हो गई, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एयर्स का मतलब हो जाता है मेरा घमंड। ठीक है। सेकंड वर्ड की अगर हम बात करें, वाटर का मीन्स होता है पानी, लेकिन जब वाटर्स बन जाता है तो इसका मतलब पानी नहीं रहता है, इसका मतलब हो जाता है कोई भी वाटर की बॉडी यानी कि समुद्र बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सैंड। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन अगर मैं इसे सैंड्स कर देता हूं तो इसका मतलब हो जाता है रेगिस्तान। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है रेगिस्तान। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, अगर मैं इसे कर देता हूं पीपल्स तो बन जाता है वो राष्ट्र, या फिर बन जाता है क्या, वो कोई नेशन। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो मैंने यहां पे आपको यह समझाना चाहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर अपन लास्ट में एस लगा देते हैं तो उनका प्लूरल नहीं बनता है, उनका हो जाता है मीनिंग में चेंज, उसके अर्थ में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है दैट इज कलर, मतलब होता है रंग, लेकिन अगर मैं करता हूं COLOURS, कलर्स का मतलब हो जाता है झंडा, जिसको अपन फ्लैग बोल देते हैं। इधर मेरे को एक वर्ड आपको बताना चाहिए, अगर आपने टीवी चैनल में देखा हो दैट इज कलर्स, एक कलर्स का चैनल भी आता है COLORS, तो उस कलर्स का तो कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें ये वाली स्पेलिंग आ जाती है COLOURS कलर्स, तो वो झंडा बन जाता, ना कि कोई चैनल का नाम बन जाता। ठीक है, तो उस कलर्स का मतलब हो जाता है झंडा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है कोई भी वर्णमाला, लेकिन अगर मैं इसे एस ऐड कर देता हूं इसमें तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब वुड से हो जाता है तो इसका मीनिंग चेंज होकर के क्या बन जाता है, जंगल बन जाता है। ठीक है, कोई फॉरेस्ट बन जाता है वुड्स का मतलब। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट वर्ड है मेरा गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब मैं इसे कर देता हूं गुड्स तो गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन जब मैं फोर्सेज की बात करता हूं तो बन जाती है वो सेनाएं। कोई भी आर्मी की बात करें अपन, सेनाएं बन जाएंगी। इसी तरीके से वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन वर्क्स अगर हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई रचनाएं। जैसे द वर्क्स ऑफ तुलसीदास इज नोवन टू एवरीबडी, यानी कि सभी व्यक्तियों को पता है कि तुलसीदास ने कैसा काम किया है, उनकी रचनाएं कैसी हैं। द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज, अपना जो राष्ट्रीय गान है दैट इज जन गण मन, तो ये उनका क्या है, वर्क्स है। किसका है ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट मेरा आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन जब मैं बात करता हूं आयरन्स की तो आयरन्स का मतलब हो जाता है सलाखें या बेड़ियां, जिनको अपन फेटर्स भी बोल देते हैं। फेटर्स का मतलब हो जाता है जंजीरें, बेल वगैरह, जिसकी सहायता से किसी को बांध कर रखा जा सकता है। एक लोहे का ऐसा सलाखे टाइप, बेड़ियों को टाइप कैसा हो जाता है जिससे जंजीर जिसको बोल सकते हैं अपन। तो जो फेटर्स होता है उनकी सहायता से किसी दूसरे को भी बांध करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा दैट इज कंपास। कंपास का मीनिंग होता है बॉर्डर, यानी कि कोई सीमा, लेकिन जब इसका अपन कंपासेज करते हैं COMPASSES, तो कंपासेज का मतलब हो जाता है दिशा सूचक यंत्र। अब कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि सर कंपासेज का मतलब दिशा सूचक यंत्र नहीं होता है, कंपास का मतलब होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। अगर किसी ने आपको पढ़ाया है तो वो गलत पढ़ाया है कि कंपास का मतलब तो होता है बॉर्डर, कंपासेज का मतलब हो जाता है दिशा सूचक यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्क दोबारा कर दिया, चलो इफेक्ट कर लेते हैं एक। नेक्स्ट है मेरा इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो इफेक्ट्स का मतलब हो जाता है सामान। ठीक है, ओके। तो ये थे मेरे वर्ड्स जिनका अगर अपन ने एस लगा करके प्लूरल बनाया होता है तो वो उनका प्लूरल नहीं बनता है बेसिकली। और जनरली अपने को देखने मिलता है कि अपन क्या कर देते हैं, वाटर का वाटर्स कर देते हैं, सैंड का सैंड्स कर देते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता होता है कि इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, क्योंकि नाउन चैप्टर अपने आप में एक महासंग्राम के तरीके से पढ़ा जाता है और हमें बहुत बेहतरीन लेवल से इसको पढ़ना है। आई होप आप अभी तक की जो क्लास है आपको बेहतरीन लगी होगी, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अगर आ रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब
अब नाउन मेरा जहां पहुंचा है फॉरेन नाउन्स के ऊपर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फॉरेन से लिए गए होते हैं, जो अब्रॉड से लिए गए होते हैं, और वो या तो एंड करते हैं यूएम के साथ, या फिर एंड करते हैं वो यूएस के साथ, या फिर वो एंड करते हैं आईएस के साथ, या फिर अपना एंड करते हैं वो ओएन के साथ में। तो आज अपन पहला वर्ड लेने वाले हैं, दैट इज यूएम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है म्यूजियम, MUSEUM, या मैंने लिखा है मीडियम, ठीक है, या मैंने लिखा है, इधर नहीं दिखेगा, या फिर मैंने अगर लिखा है कहीं पर एजेंडम, या मैंने लिखा है डाटम, ठीक है। तो जब हमें इसका प्लूरल बनाना होता है हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो जब कभी भी आपको यूएम दिखता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो हमें इस यूएम को हटा करके इसकी जगह पे क्या कर देना पड़ता है, ए कर देना पड़ता है कई केसेज में तो, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, एस करना पड़ता है। कैसे, एजेंडम से शुरू करते हैं, एजेंडम के लास्ट में आपको यूएम मिला है, एजेंडम के लास्ट में आपको यूएम मिला है, तो इस यूएम को हटा करके अपने को क्या कर देना पड़ेगा, इसको ए कर देना पड़ेगा, तो मेरा प्लूरल बन जाएगा एजेंडा। डेटम का जो है इसका यूएम हटा करके मेरे को ए कर देना पड़ेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, मेरा डेटा बन जाएगा। बात समझ में आई है। नेक्स्ट है मेरा म्यूजियम, तो म्यूजियम का जो यूएम हट करके ए नहीं लगेगा, म्यूजियम का म्यूजियम ही रहता है, ठीक है। मीडियम, इसका अपन दोनों तरीके से बना सकते हैं, पहला मेरा मीडिया बनेगा, सेकंड मेरा बनेगा मीडियम्स, ठीक है। तो मीडियम का वैसे मतलब होता है माध्यम, किस माध्यम से आप कोई काम करना चाहते हो। अपन इंग्लिश मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें, अगर कोई स्कूल या कॉलेज बोथ मीडियम्स में आपको पढ़ाई करवाता है, दोनों मीडियम्स में आपको करवाता है, दैट इज बाइलिंगुअल, BILINGUAL। बाइलिंगुअल का मतलब है द्विभाषी, जो दोनों भाषाओं में बराबर तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। तो जब दोनों मीडियम्स की बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, तो वो मेरे मीडियम्स कहलाएगा। और जो अपनी मीडिया होती है वो आपको पता ही है कि उस मीडिया के थ्रू अपने को चीजें सुनने को मिलती है, अपने को चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल अपन यहाँ से शुरू करेंगे यूएस के साथ में, जो फॉरेन नाउन मेरे एंड करते हैं, उसके बाद अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। आपके किसी प्रकार के डाउट को यहाँ पे क्लासरूम में ही सोल्व किया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, के साथ में आपको अपना कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट आप करेंगे और आप मेरे को बताएंगे कि सर हमारा ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। टेक केयर, चीयर, मिलते हैं कल।